सैम पिट्रोडा जी ने जो कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, वो कहीं न कहीं गलत बयान है। अगर आप देखें, चाइना एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज़ को पालन नहीं करता है, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में घुसपैठियापंथी कर रहा है, जो खुद राहुल गांधी जी ने इसके बारे में उठाया है। और ये कहना और ये डिसमिस कर देना, ये कहीं न कहीं देश की नेशनल सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी इसका संज्ञान लेगी और ख़ास करके राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी प्रखरता से सरकार को घेर रहे हैं। आपको याद होगा कैसे चीन से सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था लाला लाख दिखाएँगे। फिर उन्हीं के साथ झूला झूल चुके हैं। फिर उन्हीं के साथ हाईएस्ट ट्रेड जो है हो रहा है चाइना के साथ। हमारा जो ट्रेड गैप है इतना बढ़ चुका है और सिर्फ एप्स बैन करने की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया की बात होती है, पर मेक इन इंडिया का भी जो भी सामान आ रहा है वो चाइना से ही आ रहा है। हाल ही में ये कहा था कि वीजा नॉर्म्स ईज कर देंगे चाइनीज इंजीनियर्स के लिए, जो आकर देश में जो जो चीज उनसे खरीदी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो या टेक्निकल नो हाउ हो, वो आकर उसमें योगदान दे सके। तो सवाल ये भी उठता है कि चाइना से अगर हमारा जो मतभेद है उसको लेकर सरकार भी सीरियस क्यों नहीं है। जो वहाँ से खबर चल रही है अमेरिका से कि उन्होंने यूएस एड को खत्म कर दिया है, उसमें से कुछ $21 मिलियन की बात की गई है, तो उसका तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया है। पूर्व सीईसी डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी ने, उन्होंने कहा कि जो भी एमओयू साइन हुआ था उसमें ना पैसे का लेन देन था, ना लीगल नो हाउ का, बस ये था कि ये लोग मिलकर डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। कहीं भी जो ये $21 मिलियन का आ रहा है, आई थिंक ये यूएस को बताने की जरूरत है कि किसको $21 मिलियन जा रहा था, क्योंकि ना ही इलेक्शन कमीशन ना ही वो एमओयू में वो उसका हिस्सेदार था। याद करना चाहिए 2012 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। 2012 में यूपीए की सरकार थी, तो क्या यूपीए की सरकार ऐसी फंडिंग लेती जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई तथ्य रह गए, ना कोई सत्य रह गया, ना कोई जवाबदेही समझ में आई है। कल ही दिल्ली स्टेशन पे इस तरीके की भगदड़ की वजह से 18 लोग मर चुके हैं। प्रयागराज में लोग भगदड़ की वजह से मर चुके हैं। अनगिनत भीड़ आ रही है और आपके पास कोई पुख्ता तैयारी नहीं है उनको सुविधा पहुंचाने के लिए। उन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वो यूएस से क्या खबर चल रही है जिसमें ना तथ्य है ना कुछ है, वो उनकी राजनीति के चलते हम अपने देश में इस तरीके का भ्रम फैलाएंगे, ये सरासर गलत है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को लेकर है, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो हाल ही में चुनाव हुए उसमें लास्ट के 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स कहाँ से बाहर निकले। खुद प्रकाश अंबेडकर जी जब मुंबई हाईकोर्ट गए हैं, उनको कहा गया है कि पूरा वो टोकन नंबर्स कितने दिए गए और वीडियो फुटेज दी जाए। कोई ये बताए कि 48 लाख वोटर 5 महीने में कैसे जुड़ जाते हैं, जो 5 साल में 38 लाख जुड़ते हैं, वो 5 महीने में 48 लाख जुड़ जाते हैं। ये बताएं कि शिरडी से ही 7,000 लोग एक ही कैंपस से कैसे जुड़ जाते हैं, तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे। आपने सारे प्रोसीजर्स को अंडरमाइन कर ईसी हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, तब जाकर अगर आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं तो हास्यास्पद है। 11 साल से आपकी सरकार है और 11